उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 1 ग्राम भी ड्रग भारत में प्रवेश न करे। इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। अगर छत्तीसगढ़ में भी ड्रग मिलता है तो इसकी पूरी जांच की जाएगी और कठोरता के साथ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ड्रग यूजर की प्रॉपर्टी को भी ध्वस्त किया जाएगा। पूरा पुलिस प्रशासन इसमें पूरी ताकत से लगा हुआ है। कांग्रेस के शराबबंदी वाले बयान पर कहा, कांग्रेस ने जब गंगाजल उठाकर कहा कि शराब बंद की जाएगी तो क्यों उन्होंने अपने वायदे को पूरा क्यों नहीं किया? पहले तो वो ये बताए। हमने तो अपने घोषणा पत्र में भी नहीं कहा था, तो उन्हें आरोप लगाना शोभा नहीं देता। नक्सलवाद को लेकर कहा, अमित शाह जी ने संकल्प लिया है और उनके संकल्प की सिद्धि भी हम सभी ने देखी है। तो अगर उन्होंने तय किया है कि 2026 में खत्म होना है तो उनके मार्गदर्शन में ये जरूरी होगा। अभियान और जवान ने साहसी काम किया। जो समय सीमा जो निर्धारित की गई है उसमें बस्तर का विकास और तमाम कार्यों को किया जाएगा। माननीय अमित शाह जी ने केंद्रीय स्तर पर भी इस योजना के आधार पर ये कहा कि पूरी कोशिश अब इस बात की पूरी ताकत के साथ की जाएगी कि 1 ग्राम भी कोई ड्रग भारत में प्रवेश न करे। और इसी परिपाटी में छत्तीसगढ़ में भी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में भी एक युद्ध नशे के विरुद्ध ये प्रारंभ हो चुका है। हर एक कैंपस में जाकर के इस बात को रखा जाएगा, हर तरह से टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, यानी कि अगर कोई यूज़र है तो वो विक्टिम उसको माना जाएगा और कोई ट्रेड कर रहा है उसका तो वो कल्प्रिट होगा। तो टॉप टू बॉटम यानी अगर ट्रेड करने वाला कोई भी एक कड़ी मिलती है तो कहाँ से आया कहाँ तक जाने वाला था, या कोई यूज़र मिल गया तो यहाँ से ऊपर कहाँ तक गया है, टॉप टू बॉटम बॉटम टू टॉप दोनों ही अप्रोच करते हुए एक बिंदु भी अगर मिला तो पूरी कड़ी पता करके तोड़ी जाएगी। और इसके लिए पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन पूरी ताकत से लगेगा। इसमें पेडलर और जो माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है और उनके संकल्पों की सिद्धि भी हमने देखी, चाहे वो 370 का हो विषय हो या नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का विषय हो, ये सब हमने देखी। माननीय अमित शाह जी के साथ साथ हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, उनका भी मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता है और अभियानों में जवानों ने गजब कर दिखाया है। जो शाबाशी दी गई, जो प्रशंसा की गई, वो किसी और की नहीं, निसंदेह उन जवानों की जिन्होंने धरातल पर काम किया है, उन्हीं की प्रशंसा थी। एक ही आयाम नहीं, बहुआयामी प्रक्रियाओं के आधार पर, बहुआयामी अभियानों के आधार पर नक्सलवाद से प्रदेश को, देश को मुक्ति मिले, इसके लिए हम सब प्राणपण से जुटेंगे। और जो समय सीमा निर्धारित की गई है, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि उसी समय सीमा में बस्तर के गांव तक विकास के कार्यों को पहुंचाने के लिए पूर्ण नियंत्रण की स्थिति होगी। आप देख रहे हैं सीजी समाचार, खबर पल पल की। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।